हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ का हम सीरीज़ देख रहे थे लास्ट क्लास में। छत्तीसगढ़ के सीरीज़ में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। देखिए, पिछली क्लास में देख लिए थे कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था और किस प्रकार छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो जैसे कि आपको सभी को याद होगा कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और ये देश का 26वां राज्य था। देखो, राज्य बनने के बाद राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी या राजकीय वृक्ष या राजकीय प्रतीक चिन्ह, या जैसे कि राजकीय गमछा को भी बनाया गया था, या राजकीय प्रतीक वाक्य क्या था। ये जो हम लोग सीरीज़ देख रहे थे उसमें आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। ठीक है, तो कम पढ़ो अच्छा पढ़ो सीरीज़ में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष। ठीक है दोस्तों, राजकीय वृक्ष के बारे में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम क्या है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वह है साल। साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है वह है साल। साल का अन्य नाम है सखुआ। साल को और किस नाम से जानते हैं? सखुआ, या इसे ही साखू भी बोलते हैं, साखू। ठीक, तो साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। इसका नाम है साल, सखुआ या साखू। संस्कृत में याद रखेंगे, संस्कृत में साल वृक्ष को अग्निवल्लभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवल्लभा एवं अश्वकर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, साल वृक्ष को सखुआ भी कहते हैं हिंदी में, और साखू भी कहते हैं। संस्कृत में याद रखेंगे कि संस्कृत में इसका अन्य नाम क्या है? अग्निवल्लभा और अश्वकर्ण। वहीं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंग्लिश में इसको शोरिया रोबुस्टा बोलते हैं। ठीक है, शोरिया रोबुस्टा, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अपना। ठीक है, तो साल वृक्ष का अन्य नाम है सखुआ या साखू। अग्निवल्लभा संस्कृत में कहते हैं, अश्वकर्ण भी संस्कृत में से कहते हैं, शोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो साल वृक्ष होता है वह किस समुदाय या किस परिवार से बिलोंग करता है। तो जो साल वृक्ष होता है उसकी जो फैमिली होती है, जो उसका परिवार होता है, वह होता है आपका डिप्टोकार्पेसी। ठीक है, डिप्टोकार्पेसी, हिंदी में ऐसे डिप्टोकार्पेसी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आपका परिवार हो गया, इस परिवार से बिलोंग करता है। पेड़ पौधों की भी एक स्पीसीज होती है, प्रजाति होती है, वैसे उनका फैमिली भी होता है। तो इस फैमिली को बिलोंग करता है वो डिप्टोकार्पेसी को। कौन सा? साल वृक्ष। साल वृक्ष डाइकोटिलिडन बोले तो यह द्विबीजपत्री वृक्ष है, द्विबीजपत्री वृक्ष है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइकोटिलिडन। ठीक है, जैसे कि हम मुख्य रूप से अनाज देखते हैं, जैसे हमको दिखाई देता है कि चना, चना को हम देखते हैं तो ऐसे रहता है। ठीक है, चना का ऊपर वाला भाग ये ऐसे निकल जाता है अंकुरित होकर के। तो उसी प्रकार से इसका जो बीज रहता है वह भी ऐसे ही रहता है और इधर जड़ बन जाता है। ठीक है, ये अंकुरित होकर के वृक्ष, पेड़, पत्तियाँ ऐसे बन जाते हैं, शाखा वगैरह। तो इस ये जो तो बीज दो भाग में बटा हुआ रहता है, इसी को ही क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडन बोलते हैं, या द्विबीजपत्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखना कि साल वृक्ष जो होते हैं वह हमारे भारत में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं। भारत में हिमालय में देखने को मिलते हैं, हिमालय के साथ साथ तिब्बत में देखने को मिलेंगे, चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में, और इसके साथ नेपाल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से ऊपर के क्षेत्र में पूरा मिल रहा है ये, और साथ ही साथ अच्छा एक बात और कि ये एक नम पर्णपाती वृक्ष है। नम पर्णपाती,
ठीक है। नम पर्णपाती अर्थात मॉइस्ट डेसिडियस ट्री है ये, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है ये। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, सदाबहार वन वृक्ष है ये, एवरग्रीन सदाबहार, हिंदी में सदाबहार वृक्ष है ये, ठीक है, सदाबहार वृक्ष है, ठीक। आगे देखते हैं, सदाबहार वृक्ष हो गया। नेक्स्ट है कि साल वृक्ष जो होते हैं ये बहुवर्षीय पौधा है, ठीक है, बहुवर्षीय वृक्ष है, इसको भी याद रखना है आपको साल के संबंध में, ठीक। साल किस भूमि में उगते हैं, अर्थात किस मिट्टी में उगते हैं, तो दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में मिलता है ये, ज़्यादा उगते हैं, या आपको बलुआ मिट्टी में मिलते हैं, बलुआ मिट्टी। और छत्तीसगढ़ में आप देखे हैं कि ये दोनों मिट्टी कहाँ मिलता है, बस्तर में मिलता है, कहाँ मिलता है, बस्तर संभाग में मिलता है मुख्य रूप से, इसीलिए बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप, बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक। और बस्तर में भी कोंडागांव, बस्तर में कोंडागांव जिले के केशकल घाटी, बस्तर में कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर के कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी में, इसमें केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे उच्चतम किसका, उच्चतम किस्म का क्या मिलता है, साल वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। पूछता है कि पहला चीज बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, और दूसरा कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी में छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट किस्म का क्या मिलता है, साल वृक्ष मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो देख लिए मुख्य रूप से आपका भारत, नेपाल, चाइना, तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये किस मिट्टी में उगता है, मुख्य रूप से दोमट या बलुआ मिट्टी, और बलुआ और दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मिलते हैं, और बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी में सबसे बेस्ट किस्म का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का साल वृक्ष पाया जाता है, ठीक। अब पेड़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो पेड़ है, ठीक है, तो अपन देख लिए कि बेस्ट किस्म का हमको कहाँ मिला, कोंडागांव के केशकाल घाटी में मिला। अब हम देख लेते हैं साल वृक्ष किस प्रकार का साल वृक्ष होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो साल वृक्ष है इसका फूल देखते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये फूल, इसका जो फूल होता है, फूल का रंग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में भी। फूल का जो रंग होता है वह होता है लाल और सफ़ेद कलर का, ठीक। फूल का जो रंग होता है वह लाल और सफ़ेद रंग का होता है, और जो इसका छाल होता है, ये देखिए छाल जो दिख रहा है इसका, है ना, छाल देख लिए, इस छाल के बारे में देख लीजिए कि भूरा रंग का होता है, और भूरा रंग के साथ साथ ये मुलायम होता है, ठीक है। दो चीज़ें, ये पूरा छाल का वृक्ष है, इसमें फल भी लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको फूल किस प्रकार का होता है और छाल, और जो फल होता है वो गोल गोल होता है फल, इसको याद रखेंगे कि छोटा गोले आकार का इसका फल होता है, ठीक है, गोले आकार का इसका फल होता है। अब आगे देखिए कि अन्य विशेषताएं क्या हैं इसमें। पहला चीज़ तो ये कि जो इसका जो फूल होता है, या आप बोल सकते हैं इसका जो फल होता है या छाल होता है, ये सभी आयुर्वेदिक दवाई बनाने का काम आता है, आयुर्वेदिक दवाई बनाने के काम आता है, ठीक है। इसका ये फूल फल छाल से, इसका जो छाल है, पहला चीज़ देख लीजिए, पूछता है परीक्षा में कि इसका जो छाल है वह है आपका, इसका जो छाल है उससे स्किन डिसीज, क्या होता है, इसके स्किन डिसीज में काम आता है, ठीक। इस पेड़ से आपको निकलेगा एक रस, क्या निकलेगा, एक रस निकलेगा, और वह रस को क्या बोलते हैं, राल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस को राल कहा जाता है, ठीक है। इससे जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं, राल कहते हैं, ठीक। दूसरा चीज़, इससे तेल भी निकाला जाता है, तेल 14 से 20% तेल निकलता है इसके बीज से, और उसे क्या कहते हैं, साल बटर का नाम दिया गया है, साल बटर कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, बटर। बटर आप देख सकते हैं तेल का ही कार्य करता है, तो साल से जो निकलता है तेल उसको बोलते हैं साल बटर, ठीक है।
नेक्स्ट है कि इसके जो काष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, काष्ठ, या इसी को बोलते हैं हम लकड़ी। ठीक है, इसके जो काष्ठ लकड़ी होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और जो चीज़ कठोर है मतलब वो चीज़ मजबूत भी है। ठीक है, कठोर है, मजबूत है और बहुत ही भारी भी होता है, याद रखेंगे। बहुपयोगी इसका काम है, मतलब इसके लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है, घर के दरवाजे बनते हैं, चौखट बनता है, सोफा बनता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नाव बनाने के काम आता है। ठीक है, इसकी लकड़ी, अब नाव पानी में चलता है तो एक बात और पता चलता है कि इसका जो लकड़ी है वो सड़ता नहीं है, मतलब सालों साल तक पानी में डुबा के रख लो तो वह सड़ता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप किसी भी तालाब में देखिएगा, गांव तरफ जाओगे तो तालाब के बीच में एक खंभा रहता है। तालाब के क्या रहता है, बीच में, ये जैसे एक तालाब है, मान लीजिए पानी है ना, ठीक है। अब इसके बीच में एक तो खंभा गाड़ देते हैं, स्तंभ जैसा, ऐसा। तो ये जो रहता है, ये आपका याद रखना है कि ये सरई का ही बना रहता है। ठीक है, स्तंभ जो रहता है किसका बना रहता है, सरई के वृक्ष के लकड़ी का ही बना रहता है, सरई के वृक्ष के लकड़ी का बना रहता है। और ये सड़ता नहीं है, ये सालों साल तक रहता है। आप जाके देख लीजिएगा, अभी भी बहुत सारे तालाब के बीच में होगा, जो मेन मेन तालाब होंगे गाँव में ना, उसके बीच में ये आपको पाया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। साल वृक्ष से संबंधित एक कहावत है, बोल सकते हो आप, एक बोली बोलते हैं इसके लिए कि 100 साल खड़ा। समझ में आया, 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा। ठीक है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर भी नहीं सड़ा, फिर भी नहीं सड़ा। ठीक है, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, फिर भी नहीं सड़ा। देखो 100 साल तक पेड़ रहता है, सालों सालों तक ये पेड़, बहुत अधिक समय तक इसका जीवन रहता है इस वृक्ष का। 100 साल तक लगभग खड़ा रहता है, 100 साल ये पड़ा भी रहता है तो भी नहीं सड़ता, गुण आता भी नहीं है ये, फिर भी ये नहीं सड़ता। ठीक है, फिर भी ये नहीं सड़ता। पानी में डुबा के रख लो, ऐसे ही पड़ा रहेगा तो भी नहीं सड़ेगा। इसीलिए इसको फर्नीचर में काम आता है ये लकड़ी बहुत ही ज़्यादा, और नाव बनाने में भी ये लकड़ी काम आता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का प्रतीक राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष में हमने देखा साल, साल को और क्या कहते हैं, सखुआ या साखू। ठीक है, अन्य नाम है इसका अग्निवल्लभा अश्वकर्ण, संस्कृत नाम है इसका। शौर्य रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। किस परिवार के समुदाय से है, तो डिप्टोकार्पेसी। ठीक है, ये एक द्विबीजपत्री वृक्ष है जिसका बीज अलग हो जाता है ऐसा। ठीक है, जैसे आप गेहूं को देख सकते हो, चना को देख सकते हो, लेकिन चावल सिर्फ ऐसे रहता है, तो वो मोनोकोटिलीडन है, एक बीजपत्री है, जबकि इसके जो बीज होते हैं वो डाइकोटिलीडन है। किस किस क्षेत्र में मिलते हैं ये, भारत, हिमालय, तिब्बत, नेपाल। नम पर्णपाती मॉइस्ट डेसिडियस ट्री है ये, एवरग्रीन ट्री है ये, एवं बहुवर्षीय वृक्ष है ये। ठीक है, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी है, इस पे इसकी पैदावार होती है बहुत ही अधिक दोमट मिट्टी में। बस्तर में आप सभी जानते हैं कि दोमट मिट्टी बस्तर में मिलता है, और बस्तर जो है वो साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर के कोंडागांव जिले, बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी में सबसे उच्चतम क्वालिटी का साल वृक्ष पाया जाता है। और क्या देखा हमने, साल वृक्ष, ये देखिए साल वृक्ष, इसका फूल जो होता है लाल रंग का होता है एवं सफ़ेद रंग का होता है, लाल सफ़ेद। छाल होता है हल्का भूरा और मुलायम होता है। और इसका जो फूल होता है, फल होता है जो उसका, सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पे, हाँ, इसका जो फल होता है वो गोल गोल होते हैं। साल वृक्ष से जो रस निकलता है उसको राल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, एवं जो तेल निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साल बटर। क्या बोलते हैं, साल बटर। ठीक है, इसके साथ दो प्रमुख बात और याद रखना है। पहला चीज़ है कि साल बोरर, देखिए जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष में एक साल बोरर नाम की बीमारी होती है, जिससे ये वृक्ष नष्ट होता है। ठीक है, वृक्ष क्या हो जाता है, नष्ट होता है। किससे, साल बोरर, मतलब
साल बोरर मतलब खाने वाला, मतलब साल के वृक्ष का कीड़ा है एक प्रकार का, ठीक है। ठीक है, तो साल वृक्ष में साल बोरर नाम का एक बीटल होता है, ठीक है ना। ठीक है, उससे बीमारी हो जाती है और वो पेड़ को नष्ट कर देता है धीरे धीरे अंदर खा खा करके उसको। दूसरा पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 1/3 1/3, ठीक है, लगभग 1/3 भाग में सालवन पाए जाते हैं। परसेंटेज में देखा जाता है लगभग 40.56% के अप्रॉक्स पाया जाता है, ठीक है। लगभग 40.56% आपके साल वृक्ष छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो बस्तर के संभाग में पाया जाता है, मुख्य रूप से बस्तर संभाग में। दूसरा आपका मेघल श्रेणी में पाया जाता है, मेघल श्रेणी, ठीक, अर्थात राजनांदगांव वाला क्षेत्र हो गया, राजनांदगांव, मुंगेली, खैरागढ़, ठीक, ये सब क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से देखने को मिलेगा साल वृक्ष, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि साल वृक्ष से संबंधित जितने भी जानकारी आपको मुझे देने थे मैं आपको दे दिया हूँ, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। धन्यवाद।